क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। फर्स्ट इसमें है क्वेश्चन 13, डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर वो जानदार होते हैं, यूनि का मतलब एक, सेलुलर सेल, ऐसे जानदार जिनमें एक सेल मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स जानदार इन विच जिनमें ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल जो होता है, मेक्स लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी पे जानदार की ज़िंदगी जो है वो मुश्तमिल होती है। तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी मिसालें हमारे पास हैं। यूग्लिना है जो कि एक प्रोटिस्ट है। अमीबा जो है ये भी किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। और इसके बाद है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा कि जानदार जो हैं वो एक कॉलोनी बना के रहेंगे। मोस्टली इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। लिव टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी की फार्म में। विदाउट डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, उनमें कोई काम की तकसीम नहीं होती। ईच ऑर्गेनिज्म, हर जो जानदार है, लिव्स इट्स लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड, और इन्हसार नहीं करता, अदर्स, दूसरों पर, फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए। यानी इसमें हर जानदार जो है वो ख़ुद मुख्तार होता है, अगरचे वो साथ रह रहे होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरों पे इन्हसार नहीं करता अपनी ज़रूरियात के लिए। इसकी मिसाल है हमारे पास वालवाक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब कई, सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते थे, ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बुक में जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन विच, जिनमें, ऐसे जानदार जिनमें सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल जो है वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं और आर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। इसके अलावा इनकी हमारे पास मिसालें हैं फराग और मस्टर्ड प्लांट। जो भी आप ऑर्गेनिजम्स पढ़ते जाएंगे उनके साइंटिफिक नेम्स जो हैं उन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस सेकेंडरी बायोलॉजी में जो आपके आते हैं, लेकिन आप इन्हें साथ साथ भी याद करते जाएं तो बेहतर है। फराग का साइंटिफिक नेम हमारे पास जो है वो राना टिग्रीना होता है, और मस्टर्ड प्लांट का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे कोई जानदार जो है वो रहता है। पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन का हिस्सा, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, जिस पे कोई जानदार रहता है या जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हैं। बहुत से जानदार जो हैं उनकी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जिस जगह रहती हैं उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है बायोस्फीयर का, और जो इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। और ये बायोस्फीयर कहाँ पे मौजूद है? अर्थ पे मौजूद है, ज़मीन पे। ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ ज़िंदगी मौजूद हो या जहाँ पे जानदारों की कम्युनिटीज़ रहती हों, उसे हम क्या कहते हैं?